जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहसन और आप देख रहे हैं मोहसन बंटी ऑफिशियल। जी नाजरीन, इस तरह है कि ख्वाजा सराओं ने एक काला धन बना रखा है और गरीब लोगों को गवर्नमेंट का झांसा देकर उनको लूटते हैं और कहते हैं कि हम लोग टैक्स अदा करते हैं, अगर आप हमें 1 मन 1.5 मन गंदम नहीं देंगे तो हम आपके घर में आपको बद्दुआएँ देंगे। और इनके छोटे छोटे बच्चों को बद्दुआएँ देते हैं और कभी इनके सामने कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं और तरह तरह की बुरी हरकत करना शुरू कर देते हैं। जी नाज़रीन, इसी पे हम आज पहुँचे हैं 25 मोड़ शोरकोट के करीब ही एक गांव है, कस्बा है और हम उस देहात में पहुँचे हैं। इंशाल्लाह अभी हम कुछ ही देर में इस देहात के बुज़ुर्गों से आपकी बात करवाएंगे। जी नाज़रीन, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, इस तरह है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ख्वाजा सरा खुसरे आते हैं ना, तो आपको उनकी वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो कहते हैं कि ना हम टैक्स देते हैं और हमें तंग करते हैं। हमें कहते हैं एक गंदम मान नहीं दोगे तो हम आपके बच्चों को बद दुआएं देंगे और बहुत बद दुआएं करते हैं, इधर आते हैं, तंग करते हैं हमें। मेरे सुनने में आया है कि अगर आप उनको गंदम ना दें तो वो अपने कपड़े उतारना हाँ जी, शुरू हाँ जी, कर देते हैं। कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं, इधर आते हैं तो। सही। नहीं तो ये ऐसा क्यों, आप क्यों इन लोगों से डरते हैं? हम लोग तो बस वैसा ही दे देते हैं गंदम के, चलो गरीब हैं दे देते हैं, लेकिन नहीं तो आप क्या करते हैं? यहाँ मजदूरी करने फैक्ट्री में। आप मजदूरी करते हैं और ये आपके घरों में आके गुंडागर्दी से गंदम गुंडागर्दी छीन। करते हैं, हाँ जी जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबा जी, किन मुश्किलात का सामना ख्वाजा सराओं की वजह से? बई ये जेड़े आंदे हैं ना बिजली जेड़े वो गंदम दी पारों ते रोला जगह ते तंग करेंदे वो इस पारों जेड़ा ना टैक्स भरे ने ते ही करे ने ते ओदी वजह तो जेड़ा ना तंग करेंदे। अच्छा बाबा जी, इस तरह है कि टैक्स के लिए किसी हुकूमत ने इनको नहीं बोला कि आप गरीब लोगों की गंदम छीन के हमें टैक्स दो? इससे क्यों डरते हैं इन चीज़ों से? भाई इससे पारों डरते हैं ये दुआएं देंदे बद दुआएं देंदे ने करेंदे सारा जेड़ा करके ते अपना। बाबा जी, इस तरह है कि ये तो खुद कुदरत के एक जुर्मदार है, क्योंकि इन लोगों, ये जो आपके घरों पे ख्वाजा सरा आते हैं ये तो खुद एक कुदरत के गुनाहगार लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म किया हुआ है। ये मर्द से ना मर्द हुए ख्वाजा सरा हैं, तो फिर आप इनसे क्यों डरते हैं? भाई इससे पारों डरते हैं भाई कोई इंसान नाल कोई फर्क ना पा जाए। बच्चे जो हैं एदी वजह तो रोला न करते हैं। नहीं नहीं, आपको बाबा जी बिल्कुल इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने देना होता है अल्लाह की राह में। और देखिए, आपके पास जितनी तफीक होती है, 1 किलो गंदम 2 किलो गंदम आप उसे बाखुशी दें। अगर वो आपसे नहीं लेते तो आपको इनकी बद्दुआओं से डरने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने बच्चों का पेट काट के इन लोगों को देंगे तो देखें, अल्लाह ताला तो इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देते कि आपके घर में खाने के लिए नहीं है तो आप अपने घर से सारा अनाज उठा के इन लोगों को दे देते हो। जब तक ये तो बहुत अमीर ज़्यादा लोग हैं ख्वाजा सरा। तो इसी पर हम अपने एक भाई से बात करेंगे। जी भाई, बताइएगा प्लीज़। यो हालात जेड़ी बात तुसी कर रहे हो भाई, आमदे न 30 शेर दा टोपा होंदा, यानी कि 40 किलो दा मान है, 30 किलो ला वेंदे जे अद्धा दे भी है तो बाद दुआई देंदे। असी डरे हो देने हम, चलो बाद दुआई ना करें। अच्छा, क्या कहते हैं आपको कि ये हम हुकूमत को आधा गंदम देते हैं? हाँ जी, ये गल करें देन आध साडी है आध हुकूमत दी है। सानू तो उन्हें कून मरेंदे ना, असी तो अल्लाह दे राह ते दे चढ़ने। अच्छा, इस तरह है कि आप ये बताएं कि क्या नाम लेते हैं, जब ये गंदम का वक़्त आता है तो ये लोग आपके पास आते हैं, आपके बच्चों को बद्दुआएं देते हैं, ज़बरदस्ती आपसे बाल्टा गंदम। उन्हां दा 30 किलो दा बोड़ के देवी है, मोड़ खुश है, अद्धा देवी है तो बाद दुआई, अद्धा देवी है तो बाद दुआई। जी नाजरीन, इस तरह है कि आप मेरे भाई की बात को सुन पा रहे थे कि अगर ये गंदम उनको 30-40 किलो से कम दें तो इनको बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं। जबकि आपको पता है कि फ़कीर
तो अल्लाह ताला की एक ऐसी हस्ती है कि फ़कीरों ने हमेशा लोगों के बच्चों को दुनिया को दवाएं दी हैं और इनको दान दिया है। और नाज़रीन आप जानते हैं कि ये कैसे फ़कीर हैं कि अगर ये इनको गंदम ना दें तो इनको बद्दुआएं, और इनको बोलते हैं कि अल्लाह करे आपके घर भी हमारे जैसा बच्चा पैदा हो। तो फिर ये सीधे से गांव के कस्बे के रहने वाले लोग हैं, तो फिर इनकी बद्दुआओं से डर जाते हैं। हम इन्हीं की आवाज़ पर यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि हमें इन्हीं लोगों ने इन्फॉर्म किया था कि आप हमारे पास आएँ, हम ख्वाजा सराओं की वजह से बड़ी मुश्किलात में हैं। तो इसी पर हम अपने एक दूसरे भाई से बात करते हैं। जी भाई बताएं, आप कौन सी मुश्किलात है ख्वाजा सराओं की वजह से? हाँ जी, इन्हें ये शरा जी जिसले आ जावे ना उसले आ दियो टोपा भर के दियो गवर्नमेंट दी हद साड़ी है जी ना देवी तो मोड़ पलूते करें देना चले देने हाँ भाई चलो बच्चे नहीं है पलूता ना करें। अखीर साड़ी मजबूरी बन बंदी है भाई देने हम ओके करियो। अच्छा तो तुसी मजदूरी करते हो? असा जी मजदूर बंदे आप मजदूरी करें। अच्छा नाजरीन, आपने सुना है कि ये कह रहे हैं कि अगर हम गंदम ना दें तो हमको बद्दुआएं देते हैं, पलूते करते हैं। पलूतों का मतलब होता है बद्दुआएं देना। तो ये ख़ुद एक मज़दूर बंदे हैं जो कि 1 साल के बाद इनको गंदम मिलती है जिस जगह पे ये काम करते हैं, जिनके वो कहा जाता है कि फ़सलों में ये पानी लगाते हैं, उनकी फ़सलों की रखवाली करते हैं और उन्हीं के घरों से ये अनाज छीन के ले जाते हैं। जी बेटा, आप बताएंगे कि ये जो आपके पास मुमताज़ ख्वाजा सरा आता है, हिजड़ा आता है, वो आपको कौन सी परेशानियां सुनाता है और क्यों परेशान करता है आपको? हाँ तो हाथ में टैक्स ला छोड़ना, गवर्नमेंट में पैसे देना। गवर्नमेंट को पैसे देता है तो आपसे ज़बरदस्ती क्यों? अने बिदान दे सो ना ऐसे तो पर्चा करे सो। अच्छा, कहता अगर आप गंदम नहीं देंगे तो मैं आप पर पर्चा करवाऊंगा। हाँ जी। नहीं तो अगर आप गंदम नहीं देते तो फिर वो क्या करता है यहाँ, क्या कहता है? बात दुआवा देंदा मोड़ा दा उतरे जाओ तो फलान जाओ तो मेरे वर्गे हो जाओ तो साढ़े को मत जाए हूँ लैके मोड़ रोज़ ही रखनी। वो किमें हूँ 2-2 मान देवे, 2-2 मान का टोपा लाई वह होंदा। चलो 5 सेर होंदा 6 सेर होंदा, चलो बंदा दे देंदा 100 होंदा। जेड़े मुल लैनी है वो आंदा मैनू तो तुसी दानी दे पैसे दे दो तो 60 देंदा, आंदा मैं नहीं लेने। अच्छा नाजरीन, इस तरह है कि ये मज़दूर लोग हैं और यहाँ पे मज़दूरी करते हैं और पता नहीं बड़ी मुश्किल से इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल घड़ी में अपने घरों के अखराजात करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को पालते हैं। और जिस तरह का आपको पता है ये महंगाई का दौर है और बहुत ज़्यादा महंगाई के दौर में इन लोगों को परेशानी के सामने ख्वाजा सराओं की वजह से, तो इसलिए आज हम इनके घर पे मौजूद हैं। नाजरीन, इस तरह है कि अगर ये लोग इनको गंदम ना दें, वो अगर गंदम लेता भी है तो 2 मन से कम गंदम नहीं लेता। वो कहता है कि अगर आप गंदम नहीं देंगे तो मैं आपके बच्चों को बद्दुआएं दूंगा और आप पर पर्चे कटवाऊंगा और मैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं। तो ऐसी ही कुछ वजूहात है जो इंशाल्लाह हम आगे भी कुछ लोगों से इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो माँ जी, अगर आप गंदम नहीं देते तो वो फिर आपको क्या कहता है? वो आखदा है मोड़ो तुसी बात दुआ देंदा आंदा तुसी उतरे जाओ साढ़े वर्गे हो जाओ फलाने मोड़ो गाला कड्डन पा जांदा, बदुआवां देंदा पलूते कड्डदा। जे गरीब कोल होने ही नहीं है तो उन्होंने गंदम कितों देवे? जेड़ा आप मोल ला के रखदा वो गंदम कितों देवे? उन्होंने पैसे उन दींदा ते चाह के मरेंदा, आंदा मैं नहीं लेने पैसे, मैं लेने गंदम में। जी नाजरीन, इस तरह है कि ये लोग ख़ुद गंदम ख़रीदते हैं, लोगों से ख़रीद के अपने 1 साल का अनाज इकट्ठा करते हैं मेहनत मजदूरी करके। अगर ये लोग उनको गंदम नहीं देते तो वो ख्वाजा सरा कोई मुमताज़ है यहाँ का। ये हम शोरकोट के एरिए 25 पुल के करीब ये कस्बे में खड़े हुए हैं। अगर ये लोग उनको गंदम नहीं देते तो फिर इनको बद्दुआएं दी जाती हैं और इनके घरों में आकर कपड़े उतारे जाते हैं ज़बरदस्ती। इनको कहते हैं कि तुम्हारे घर भी हमारे जैसा पैदा हो जाए। जैसे कि नाजरीन, हम हक के नारे की बाबत से आपको पता है कि जितने भी ट्रांसजेंडर है तमाम मर्दों से ट्रांसजेंडर हुए हैं। तो इतना बड़ा जुराइम करने के बाद लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और गवर्नमेंट के नाम को इस्तेमाल करके कहते हैं कि हम इस गंदम में से गवर्नमेंट को हिस्सा देते हैं। अच्छा माँ जी, ये बताएं क्या कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को भी हिस्सा देते हैं? हाँ दिए भाई, मैं गवर्नमेंट उन देवने होंदे न 10 आप घर को खावने होंदे न, गवर्नमेंट उन देवने होंदे टैक्स लेंदे साथे
आपसे क्या कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ? जी हाँ जी मैं दुआ भी देवने होंगे गवर्नमेंट नूं मैं कोई आप खावने होंगे ना के मैं अगर देवने होंगे मैं टैक्स लगता। जी जैसा कि नाजरीन आप खुद ही सुन रहे हैं, मैं आपको बताती जा रही हूँ कि वो कहता है ख्वाजा सरा कि आप मुझे 2 मन गंदम दें, अगर आप 2 मन गंदम नहीं देंगे तो मैं आपको बददवाएँ भी दूंगा और मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, अगर आप मुझे गंदम नहीं देते तो मैं थाना में आपके ख़िलाफ़ FIR करवाऊँगा, पर्चा कटवाऊँगा और इन गरीब लोगों को नहायत ही परेशान किया जा रहा है। आपके यहाँ पे जो ख्वाजा सरा आता है, ख्वाजा सरा कहते हैं कि हम फ़कीर हैं, तो फ़कीरों ने तो हमेशा दवाएं दी हैं बच्चों को, तो वो ऐसा क्यों आप बद दुआ देंदा बददवा क्यों देंदा है? उन देवी नात दाने अच्छा अगर तुसी उन्होंने दाने नहीं दिंदे तो तुहानू बददवावां दिंदे जी आ की आता है? आंदा तुसन उतरे वंजो नहीं खतरे वंजो मगरू लो। जी नाजरीन जिस तरह के आप सुन रहे हैं कि अगर ये गरीब लोग उनको गंदम नहीं देते तो उनको कहता है कि आप औंतरे यानी अल्लाह ताला आपको औलाद से ना नवाजे, अगर आपके यहाँ औलाद हो तो हमारे जैसी हो। परेशानी करते हैं गरीब बंदे हैं वो आ जाते डिंगी ला जाते मुड़ सानू देवने पाते पलूते नाल कर जाते हो। अच्छा तुहानू बददवावां दिंदे ने? बाद दुआवां ही देंदे हो ना दुआ तो मुड़ तो बाद दुआवां ही देंदे हो। तो बाबा जी क्या नाम लेते हैं, ये आपके घरों पे आते हैं, अगर आप इनको दाने या गंदम नहीं देते तो ये क्या कहते हैं कि आपके घर हमारे जैसे? हाँ जी बाद दुआवां देंदे जी बाद दुआवां देंदे मोर सानू देने पौंदे भावें औखे हों तो भावें सौखे हों देने पौंदे। जैसा कि आपने बाबा जी की बात सुनी, इसी तरह मेरे एक और भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, अभी हम उनसे पूछते हैं। जी यानी बात दुआएं देते हैं, बोलते हैं तुम्हारे बच्चे हम जैसे हो जाएंगे, ये होएगा वो होएगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हाँ अच्छा आप मुझे ये बताएंगे कि क्या नाम लेते हैं, जब ये आपको बद्दुआएं देते हैं, आपको पता है कि अल्लाह ताला हम सब का एक है, तो आप इनकी किन चीज़ों से डर जाते हैं कि ये आपको देना पड़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे तो अक्सरियत मैंने देखा सब मज़दूर लोग हैं, तो क्यों आप इतना इनसे डरते हैं? बस वही यानी कि जैसे ये मांगते हैं पीनते हैं, हम तो बोलते हैं अल्लाह ताला मेहरबानी करे ऐसा किसी को न बनाए अल्लाह ताला, लेकिन वो जो है ना वो बोलते हैं हमारे जैसे हो जाएंगे तुम्हारे बच्चे, ये है वो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये हमारे घरों में आते हैं जो ख्वाजा सरा हैं, वो 30-40 किलोग्राम का जो है ना वो पतीला जिया लेकर आते हैं और कहते हैं ये हमें भर कर दो, लाजमी दो, वरना हम आपके लिए बद्दुआ करेंगे। 50 किलो का टोपा होता है, कभी मन का होता है, ये कहते हैं ये हमें पूरा करके दो, हम नहीं जाएंगे। बस यही उनका नारा लगा हुआ है और हमें तंग करते हैं। तो इधर हमारे पास है हमारे इलाके में इरशाद भाई, जो आता है उसको फ़ी सबीलिल्लाह जो उस हम हस्बे तौफीक उसको देते हैं वो ले लेता है खुश होकर, वो हमें तंग करते हैं। बस जी। आपको तंग कौन करते हैं? वो जो आते हैं ना ख्वाजा सरा दूसरे बड़े इधर से, वो गाड़ी पे आते हैं, 5-6 लोग होते हैं उनके साथ और कहते हैं हमें ये दे दो, हमें 40 किलो का एक उनका टोपा बना हुआ है वो भरा कर लेते हैं, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, सबसे ये बराबर लेते हैं और कहते हैं कि हम बद्दुआ करेंगे आपके लिए, वरना हमें ये हमारा हक दो, हमें इतना ज़्यादा दो, बस तंग करते हैं। अच्छा ये आपके बच्चों को बद्दुआएं देती हैं? जी कहते हैं आपके बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे और हम बद्दुआ देते हैं। तो लोग इधर जैल लोग हैं डरते हैं, तो वो कहते हैं कि बस ले जाओ, गरीब बादशाह भूखे मरते हैं, तो वो उनके जो है ना वो टोपा भर देते हैं। जी नाजरीन जिस तरह के आपने मेरे एक और भाई की बात सुनी, जी इस तरह है कि आपने इंशाल्लाह अब इनकी बद्दुआओं से नहीं डरना बिल्कुल भी। ये कुदरत के गुनाहगार लोग हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ा अपने आप के साथ जुर्म किया हुआ है जो कि अब साबित हो चुका है हाई कोर्ट में। आपने इनकी बद्दुआओं से बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं कतराना। ये आपके पास हक का नारा है, हम हक का नारा लगवाएंगे। हक दा नारा, हक दा नारा, हक दा नारा, हक दा नारा, हक दा नारा।